अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एवेपोरेशन। इजी सा टॉपिक है। एवेपोरेशन होता क्या है कि जिसमें लिक्विड जो है वो गैस बन के उड़ जाए। ठीक है, उड़ेगा कैसे? मतलब आपने देखा होगा पानी को जब आप बॉईल करते हो तो वो वेपर्स बन के, मतलब पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है तो ऐसे धुआं बन के उड़ने लग जाता है, फिर पानी थोड़ा रह जाता है, तो क्योंकि सारा पानी उड़ जाता है। ये इसको वैसे बोलते हैं कि पानी का गैस में चला जाना, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और जब और एवेपोरेशन अब क्या होता है, इसमें भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है और वेपोराइजेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका डिफरेंस भी है इस टॉपिक में और इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें एवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड गैस में बन जाता है। जैसे अगर आप ये देखो, लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये अपनी जगह छोड़ के ऐसे बाहर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, ये जो बाहर चले गए, उड़ गए हवा में, इसको बोलते हैं एवेपोरेशन हो जाना। और जब ये चले जाते हैं ना तो पीछे जो होती है वो कूलिंग इफेक्ट रह जाता है। जैसे आपको पसीना होता है, वो भी एवेपोरेशन का प्रोसेस। अब होता क्या है कि जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, इसलिए वो नीचे तक है। ऊपर से वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो नीचे से मूव करके ऊपर चले जाए। इसका मतलब उनके पास एनर्जी ज़्यादा है, और मूवमेंट वाली एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, हमें ये बात पता है। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देते हो ना, उतनी एनर्जी आती है। अब ये अगर ऊपर है, इसका मतलब इनके पास एनर्जी ज़्यादा थी, और अगर एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब इनका टेम्परेचर भी ज़्यादा था। जब ये उड़ गए तो पीछे वो मॉलिक्यूल्स रह गए जिनके पास एनर्जी कम है और उनका टेम्परेचर भी कम है। तो इसीलिए कूलिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होते हैं, जिनकी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिनकी वजह से गर्मी हो रही होती है, वो तो उड़ जाते हैं, पीछे ये वाले रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक हेडिंग भी है कि एवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एवेपोरेशन होता क्या है। तो एवेपोरेशन क्या है? ये प्रोसेस है इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर। फ़र्क ही है एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में कि ये किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है, और वेपोराइजेशन से बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचकर होता है। अब देखो, जैसे अब ये ही फॉर एग्जांपल है, पानी है, इसको मैंने सूरज की रोशनी में रखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, इसमें बबल्स बने और फिर ये पानी निकल के, ये जो स्टीम है ये निकल के बाहर जाए। ठीक है, ये बस थोड़ी सी गर्मी मिलने की वजह से कोई भी टेम्परेचर पे को एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकल कर चले जाएं बाहर, तो उसको बोलते हैं वेपोरेशन। आप कपड़े सूखने के लिए लटकाते हो, वह वेपोरेशन का प्रोसेस है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पानी जो कपड़े के अंदर है वो पहले उबले, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के उसमें बबल्स बने फिर उड़े। ठीक है, वो खुद से उड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं वेपोरेशन। और इसी तरह पसीना भी होता है। तो कॉजेज़ क्या हैं कि लिक्विड हैव टाइनी मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि ये जैसे लिक्विड है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सब मॉलिक्यूल्स हैव मूव फास्ट। कुछ जो होते हैं मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं एंड रीच द टॉप सरफेस, और वो मूव तेज़ी से करके इस टॉप वाली सरफेस पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि और उनके पास टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। एंड लीव द लिक्विड एंड बिकम गैस। और लिक्विड को छोड़ के क्या बन जाते हैं, ये जब बाहर निकल गए तो ये अब ये गैस बन गए। नेक्स्ट हेडिंग है एवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। किस तरह से एवेपोरेशन की वजह से ठंडक होती है कि अगर हम ये देखें तो ये मॉलिक्यूल्स जो ऊपर आते हैं वो आए ही इसलिए है क्योंकि उनके पास एनर्जी तेज़ है, तो वो नीचे से ऊपर तक आ गए हैं। अगर एनर्जी तेज़ है, इसका मतलब उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो फास्ट को मॉलिक्यूल्स जब यहाँ तक आते हैं तो वही बाहर निकल के जाते हैं, तो वो चले गए हैं। पीछे कौन सा रह गए हैं? स्लो और कूल मॉलिक्यूल रह गए हैं, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है, एनर्जी कम है, तो उनका टेम्परेचर भी कम है, ठंडे ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं। सो द लिक्विड बिकम कूलर। इसीलिए जो लिक्विड होता है वो ठंडा रह जाता है, क्योंकि जो ऊपर आते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा थी, तो वो ऊपर आए हैं, उनके पास टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, वो निकल जाते हैं, पीछे ठंडे मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। इसीलिए ये कूलिंग प्रोसेस होता है। और व्हेन वी स्वेट इट एवेपोरेट्स एंड कूल अवर बॉडी। तो हमारी जो पसीना आता है वो भी सेम इसी प्रोसेस से आ रहा होता है। और यही प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किया जाता है एसीज़ में टू मेक थिंग्स कूल। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एवेपोरेशन को। वो कौन से हैं? पहला अगर हम देखते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवेपोरेशन की। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आपने देखा होगा कि अगर हम ये सारी एग्जांपल जो है फैक्टर्स की, ये कपड़े सूखने से एग्जांपल से सीखते हैं। अब अगर आप कपड़े लटकाते हो सूखने के लिए, तो जितनी ज़्यादा बाहर गर्मी होगी उतनी तेज़ी से कपड़ा सूखता है। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर वाटर है वो तेज़ी से एवेपोरेट कर जाता है। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवेपोरेशन के। ठीक है, क्योंकि हॉट वाटर ड्राइज एवेपोरेट फास्टर दैन कोल्ड। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी जल्दी, जो पानी है वो गर्म होगा और वो जल्दी तेज़ी से एवेपोरेट हो जाएगा। और फिर आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी एवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर आप कपड़ों को सूखने के लिए लटकाते हो तो आप उनको फैला के लटकाते हो। फैला के लटकाने से उनका एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है।
जितना ज़्यादा एरिया बढ़ता है उतनी तेज़ी से पानी जो है वो इवेपोरेट होकर चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए कपड़ों को ऐसे फैला के लटकाया जाता है। फिर ह्यूमिडिटी ये होती है कि अगर हम सर्दियों में कपड़ों को सूखने के लिए लटकाते हैं तो इतनी जल्दी नहीं सूखते एज़ कम्पेयर के अगर हम गर्मियों में लटकाते हैं। वो इसलिए क्योंकि सर्दियों में पहले से ही एयर में नमी मौजूद होती है, पानी के बुखारात पहले से ही बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे एवेपोरेशन कम होती है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एवेपोरेशन के। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब पानी में नमी जितनी ज़्यादा होगी, एवेपोरेशन उतनी कम होगी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि पहले से ही वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एयर में प्रेजेंट हो। तो इफ़ द एयर इज़ वेरी ह्यूमिड, अगर एयर में पहले से ही पानी मौजूद है तो एवेपोरेशन स्लो हो जाएगी जैसे सर्दियों में। और अगर एयर जो है वो ड्राई है तो फिर लेस ह्यूमिड है तो एवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एवेपोरेशन जो होती है वो इसके इन्वर्स रिलेशन होती है। एग्जांपल भी यही है कि क्लॉथ्स जो होते हैं वो ड्राई फास्टर इन ड्राई वेदर जून में और स्लोवर होते हैं जैसे अगस्त वगैरह होते हैं। फिर आता है कि विंड की स्पीड, अगर हवा तेज़ चल रही होती है तो कपड़े ज़्यादा तेज़ी से सूखते हैं, एवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो विंड क्योंकि सारे पार्टिकल्स को एयर के जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको उड़ा के ले जाती है। तो विंड ब्लो अवे मॉइस्ट फ्रॉम द सरफेस के ऊपर से जितने भी वेट पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्ट होती है, उसको सारों को ले जाती है, विच इंक्रीजेज एवेपोरेशन। तो वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन विंडी डेज एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज। नेक्स्ट है कि डिफरेंस क्या होता है वेपोरेशन और बॉइलिंग मतलब वेपोराइजेशन, जो अभी हम देख रहे थे कि दोनों में लिक्विड से गैस स्टेट बनती है। फ़र्क क्या है कि ये किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है। और जो बॉइलिंग या वेपोराइजेशन होता है उसमें प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना जो होता है वो ज़रूरी होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने जैसे कपड़े ही लटकाए हुए हैं तो आपने सूरज की रोशनी में लटका दिया और ख़ुद ही से इसके अंदर से एयर जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाता है गैस बन के, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। इसकी एग्जांपल क्या होती है कि आपने एक बर्तन लिया, उसके अंदर पानी डाला और आपने उसको चूल्हे पे रखा जब तक उसमें बॉइलिंग पॉइंट तक, पहले पानी गर्म होता ही नहीं है, ठीक है। फिर जब 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है फिर पानी एकदम से बॉयल होना शुरू हो जाता है, बबल्स बनते हैं और फिर ऐसे स्टीम निकलती है। ये फ़र्क है दोनों में। एवेपोरेशन जो होता है इट अगर ओनली ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये आपके पास सिर्फ ये जो मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं ना वो एवेपोरेट होके जाते हैं, और इसमें आपके पास पूरे सरफेस से बॉइलिंग वेपोरेशन या वो हो रहा होता है, पूरी सरफेस से निकल रही होता है। इट कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर, और ये जो होता है सिर्फ बॉइलिंग टेम्परेचर पे होता है। और इट यूजेस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, जैसे सनलाइट और एयर, इसकी हीट की वजह से ये होता है। और ये जो होता है वो फायर, आग लगने से या चूल्हे पे रखने से होता है। इट हैपन स्लोली, ये स्लोली प्रोसेस है, और ये जो होता है क्विकली प्रोसेस होता है। ये ज़्यादा टाइम लेता है और ये कम टाइम लेता है क्योंकि पानी जल्दी बॉयल हो जाता है और फिर जल्दी से उसमें से स्टीम बन जाता है। तो इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर, एयर प्रेशर से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता, इस पर अफेक्ट पड़ता है। इसमें बबल्स आपको नज़र नहीं आते हैं, इसमें बबल्स जो होते हैं वो बनते हैं। और ये जो होता है ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अभी आपने फैक्टर्स देखा, जितना ज़्यादा कपड़ों को फैला के लटकाओगे उतनी एवेपोरेशन होगी। इसमें कोई सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, पानी किसी भी चीज़ में रखो वो 100 पे ही बॉयल होगा। फिर मेक थिंग्स कूल, और क्योंकि एवेपोरेशन हो जाती है और हॉट पार्टिकल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं तो पीछे ठंडे वाले रह जाते हैं, तो ये कूल बनाता है। ये इससे जो होती है वो गर्म होता है पानी। ये इनका एक मेन डिफरेंस था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।